स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआईसी, जीडीसी, एचएससी, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आपको बताना है कि पंक्तियां जो है वो किस कविता से ली गई हैं। ए, यह सबसे कठिन समय नहीं। बी, भगवान के डाकिए। सी, ध्वनि। और डी, दीवानों की हस्ती। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर बताना है कि ये जो है किस कविता से ली गई है। तो ये ली गई है ध्वनि कविता से। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। और इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिलोचन के साहित्य के बारे में सही नहीं है। ए, त्रिलोचन की भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है। बी, भाषा का ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है। सी, त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोगवादी धारा के कवि अधिक लगते हैं। और डी कह रहा है कि त्रिलोचन हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें त्रिलोचन के बारे में सही नहीं है। तो त्रिलोचन के बारे में सही जो कथन नहीं है वो कथन है कि त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोगवादी धारा के कवि जो है वो अधिक लगते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल धर्म धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वराक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। ए, रघुवीर सहाय। बी, मुक्तिबोध। सी, धूमिल। और डी कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको बताना है कि काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये मुक्तिबोध की है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। और यह काव्य पंक्ति उनकी रचना भूल गलती से ली गई है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए कह रहा है बकरी। बी, महाबली। सी, आगरा बाजार। डी, माधवी। और ई कह रहा है आषाढ़ का एक दिन। तो आपको नीचे दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका सही क्रम जो है वो क्या होगा। ए कह रहे हैं कि ई, ए, सी, बी, डी। बी कह रहे हैं कि ए, सी, ई, डी, बी। सी कह रहे हैं कि सी, ई, ए, डी, बी। और डी कह रहे हैं कि डी, ई, सी, ए, बी। तो कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। तो अगर इसमें हम बात करें तो विकल्प आपका सी जो है इसमें क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, आगरा बाजार हबीब तनवीर का है 1954 में। आषाढ़ का एक दिन 1958 में मोहन राकेश का है। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। माधवी 1985 भीष्म साहनी। और महाबली 2019 असगर वजाहत का है। तो इस हिसाब से विकल्प सी जो है वो सही होगा। पांचवी सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई, ये आपको बताना है। ए कह रहा है राजश्री। बी, चारणदास चोर। सी, भारत सौभाग्य। डी, बटोही। और डी कह रहा है पहला राजा। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ए कह रहा है ई, सी, ए, डी, बी। बी कह रहा है कि सी, ए, डी, ई, बी। सी कह रहा है कि डी, सी, ए, ई, बी। और डी कह रहा है कि सी, ए, ई, बी, डी। तो कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास 1887, राजश्री प्रसाद का 1915, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर 1969, चारणदास चोर हबीब हबीब तनवीर 1975 और बटोही ऋषिकेश शुलभ 2007। तो इस हिसाब से आपका विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर छठवें पर। छठवां सवाल क्या कह रहे विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है, ये आपको बताना है। ए, चाणक्य। बी, दंडनायक। सी, चंद्रगुप्त। और डी कह रहे कि आजीवक।
तो किसका है आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बता देना है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो यह विचार जो है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र दंडनायक का है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सातवीं सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है ये बताना है। ए कामना, बी राजश्री, सी विशाख और डी कह रहा है प्रायश्चित। नीचे के दिए विकल्प में से आपको सही वाला विकल्प चुनाव करना है। ए कह रहे कि डी ए सी बी कह रहे कि बी डी ए सी कह रहे कि ए सी बी डी और डी कह रहे कि डी बी सी ए। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 21 और कामना 27। इस हिसाब से विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है आपको ये बताना है। ए झूठा सच, बी तमस, सी जिंदगी नामा और डी राग दरबारी। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि किस उपन्यास में आया है। तो यह उपन्यास जो तमस है उसमें आया हुआ है। भीष्म साहनी के द्वारा लिखित है। 1973 में ये प्रकाशित है। भारत पाकिस्तान की सांप्रदायिक विविधता की त्रासदी का अंकन करता हुआ उपन्यास है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर सही हो जाएगा विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। यह कथन किस चरित्र का है। ए बाणभट्ट, बी लोरिक देव, सी अघोर भैरव और डी कह रहा है कि महामाया भैरवी। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। चूंकि ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। तो आप बताना है कि कथन किसका है। तो ये कथन महामाया भैरवी का है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है। ए अवधी, बी कन्नौजी, सी बघेली और डी छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में जो शामिल नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोली न होकर के बल्कि ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन है। ए कह रहे भाषा की कोई व्यवस्था नहीं होती, बी कह रहा है कि बी में ही नहीं होगा, भाषा के अपने नियम नहीं होते, सी कह रहे कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और डी कह रहे कि मातृभाषा अपने परिवेश से नहीं सीखी जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से जो है वो सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है ये सही है। भाषा हर भाषा के अपने जो है वो नियम होते हैं, बाकी सारी बातें जो इसमें गलत हैं, इसलिए विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान की किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है। ए धनिया, बी सीलिया, सी झुनिया और डी होरी। तो उसका उत्तर बताना है कि किसका है। तो ये धनिया का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि दिल नाम की कोई चीज आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंगस को दल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंगस, लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। ए गोदान, बी मैला आंचल, सी दिव्या और डी कह रहा है कि त्यागपत्र। तो आपको बताना है कि किससे लिया गया है। तो ये मैला आंचल से लिया गया है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि दंड प्रहार किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। ए भगवान दास मोरवाल, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी सुधा अरोरा और डी संजीव। तो उपन्यास किसका है ये आपको बताना है। तो ये भगवान दास मोरवाल का है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि बस चांद रोएगा किसकी कविता है ये आपको बताना है। ए अनामिका, बी मदन कश्यप, सी लीलाधर जगुड़ी और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं।
तो 15वें सवाल का उत्तर बताना है कि बस चाँद रोएगा किसकी कविता है? तो ये मदन कश्यप की कविता है, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि सबकी आवाज़ के पर्दे में किसकी कविता है? ए. मंगलेश डबराल, बी. मदन कश्यप, सी. विष्णु खरे और डी. श्रीकांत वर्मा। तो इसका भी उत्तर आपको बताना है कि सबकी आवाज़ के पर्दे में ये कविता किसके द्वारा लिखित है? तो ये कविता विष्णु खरे की है, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जित लाहौर नई व्याख्या किसका नाटक है? ये आपको बताना है। ए कह रहे भगवान दास मुरवाल, बी असगर वजाहत, सी आगा हस्र कश्मीरी और डी कह रहा है कि शंकर शेष। तो ये नाटक किसके द्वारा लिखित है ये आपको बताना है। तो ये नाटक जो है असगर वजाहत का नाटक है, विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे फिर उगना किसका कविता संग्रह है? ये आपको बताना है। ए पार्वती तिर्की, बी अनामिका, सी सुधा अरोड़ा और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि फिर उगना किसका कविता संग्रह है? तो यह पार्वती तिर्की का जो है कविता संग्रह है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। ये कथन किसका है? ए लुकाच, बी कॉलरिज, सी आई ए रिचर्ड्स और डी टी एस एलियट। तो किसका है आपको बताना है। तो ये कथन जो है टी एस एलियट का है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख किस आचार्य ने माना है? ए विश्वनाथ, बी अभिनव गुप्त, सी रुद्रट और डी जगन्नाथ ने। तो आपको 20वें सवाल का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।